सो फाइनली यहाँ पे अब चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो बातें हैं वो मैं आपसे अभी पॉइंट टू पॉइंट करने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा सभी को कि अगर आपने काउंसलिंग गाइडलाइंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई देख लेना। मैं व्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट उसमें स्टेप टू स्टेप सब कुछ बता रखा है, क्या गलती करोगे और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कब आपका रिफ़ंड होगा, कब आपका रिफ़ंड नहीं होगा, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें करनी है, वो तो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा, एक थोड़ा सा डेमो दूंगा। लेकिन ये पर्टिकुलर काउंसलिंग की गाइडलाइंस वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो भाई देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सजेशन देना मेरा काम है, बाकी करना तो आपको है। सो जैसी आपकी मर्ज़ी। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चॉइस फिलिंग यहाँ पे आप देख लीजिए, LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स, BVA BFA BCom NEP और BJMC और BSc एग्रीकल्चर BLED और BCom के लिए अभी स्टार्ट हो चुकी है। और जो अदर कोर्सेज़ के हैं उनसे बोलूँगा मैं कि आप लोग एक बार लॉगिन करके देख लेना। अगर अभी आपको दिखाएगा उस तरीके का ऑप्शन जैसा मैं आपको शो करने वाला हूँ तो ठीक है, अगर नहीं दिखाएगा तो थोड़ा सा वेट कर लेना, आपके लिए भी चीज़ें आएंगी, नोटिस आएगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई अगर खुद से भर सकते हो तो भर लेना, नहीं भर सकते हो तो आप साइबर कैफ़े से भरवा लेना। वैसे कि तो मैं आपको यहाँ पे एक डेमो करके छोटा सा दिखाई देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद कैसा प्रोसेस होगा देखते हैं। सो यहाँ पे आपको बस अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जब आप कर लोगे उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। सो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जैसे कि ये तान्या अवस्थी नाम के बच्चे का है तो इस तरीके से आपको लिखा रहेगा वेलकम और आपका नाम, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है आपका सबमिट काउंसलिंग फीस और दूसरा है आपका चॉइस फिलिंग। अगर आपने वो जो मैंने गाइडलाइंस वाली वीडियो बनाई थी वो देखा होगा तो उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि किस तरीके से आपको पहले सबमिट करना है फ़ीस, उसमें से क्या आपका रिफंडेबल अमाउंट है, क्या आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उसमें क्या क्या प्रोसेस ध्यान रखना है, मेजर माइनर क्या क्या है, वो सब बता रखा है। तो ज़रूर देख लीजिए भाई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस जो सबमिट काउंसलिंग फ़ीस है इस पर आपको क्लिक करना है। सो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो फीस था वो पे कर दिया है, ठीक है। तो पे करने के बाद जैसे क्या होगा, वहाँ पे आपका जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे किस तरीके से ब्लॉक बना होगा पे करने से पहले, ठीक है। उस ब्लॉक पे आपको टिक करना है और फिर सबमिट का आपका मांगेगा, ठीक है। तो सबमिट कर दीजिएगा, आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका फ़ीस सबमिट करने के लिए आपसे बोलेगा कि आप अपने डेबिट कार्ड से या अपनी नेट बैंक आईडी से आप अपना जो भी ऑनलाइन पेमेंट है वो आप करिए, ठीक है। तो वो जब ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे उसके बाद आपको ये चीज़ शो होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हो सकता है कि आपको तुरंत चीज़ें दिखाने लगे और हो सकता है आपका 24 आवर्स ले ले। तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी गाइडलाइंस में। तो यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव मेड द पेमेंट एंड यू डिडंट रिसीव्ड एनी अपडेट्स रिगार्डिंग द पेमेंट देन काइंडली वेट फॉर 24 आवर्स। इफ़ देयर इज़ नो अपडेट इवन आफ्टर 24 आवर्स देन यू मे कॉन्टैक्ट अस। ये आपको हेल्पलाइन दी हुई है और 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन तब जब आपने पेमेंट कर दी और आपको अपडेट कुछ नहीं दिखा रहा है। लेकिन फिर क्या होगा, 24 घंटे आपको वेट करना है, मतलब एक दिन का, और फिर उसके बाद आपकी जो चीज़ें हैं जो आपने पेमेंट किया है वो लोड होके आ जाएगा। तो इतना समय आप यहाँ पे दीजिएगा, अगर बाई चांस आपका यहाँ पे चीज़ें जो है तुरंत नहीं दिखाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे देखें तो इन केस यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, इन केस द सीट इज़ नॉट अलॉटेड टू यू देन द एडवांस फीस ऑफ 500, मतलब 700 रुपये आपका लगने वाला है, 200 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन का और 500 रुपये आपका एडवांस में ले रहे हैं। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो जब आप फीस सबमिट करते हो तो वहाँ पे जो 500 रुपीज़ है वो एडजस्ट होके, मतलब माइनस होके आपको जो फीस बचेगी वो सबमिट करनी होगी। तो ये 500 रुपीज़ हैं वो तब आपका रिफंड होगा जब आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी उस केस में। इफ़ द सीट इज़ अलॉटेड टू यू देन द एडवांस फी पेड बाय यू विल बी एडजस्टेड इन द टोटल फी ऑफ दैट प्रोग्राम। मैंने बताया आपको, तो 500 रुपये वहाँ से आपको लेस करके अपनी फीस जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। इन केस द सीट हैव बीन अलॉटेड टू यू एंड यू हैव नॉट डिपॉजिटेड द सीट कन्फर्मेशन फीस देन द एडवांस फी ऑफ ₹500 पेड बाय यू विल नॉट बी रिफंडेड। सपोज आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप फीस सबमिट नहीं करते हो, अपनी सीट को लॉक नहीं करते हो, तो आपका जो 500 रुपये है वो रिफ़ंड नहीं होगा। सिर्फ एक ही केस में रिफ़ंड होगा, जब आपको सीट अलॉट ना हो किसी भी कॉलेज की तब।
ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो 200 रुपये है वो लिखा हुआ है कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से जब आप फ़ीस सबमिट कर दोगे तो 24 आवर्स का वेट करना है, या उससे पहले भी चीज़ें आपको दिखा सकता है। अगर दिखाता है तो आप आगे मूव ऑन करिए, चॉइस फिलिंग पे क्लिक करिए। आगे जब आपका बढ़ जाएगा चीज़ें तो फिर वहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो भरना होगा। ध्यान दीजिएगा, को करिकुलर सब्जेक्ट भी होगा तो उसमें भी आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी आप चूज़ कर लीजिएगा, और बाकी जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप चूज़ कर लीजिएगा। मेजर माइनर का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कॉलेजेस की बात करें तो जैसे सपोज़ नंबर 1 पे आपकी प्रेफरेंस है कि मेरे को क्या चाहिए, एलयू चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नंबर 1 पे प्रेफरेंस दोगे आप एलयू का, नंबर 2 पे किसी और कॉलेज का, नंबर 3 पे किसी और, नंबर 4 पे किसी और। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस की प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एलयू भी प्रेफरेंस दे सकते हो। बहुत बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर मेरी रैंक इतनी है और मेरे को सिर्फ चाहिए तो एलयू में ही चाहिए और कहीं नहीं चाहिए, तो क्या मैं सिर्फ एलयू प्रेफरेंस दे सकता हूँ? तो हाँ भाई, एलयू प्रेफरेंस दे सकते हो आप, बट डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर कितना है। अगर आपका स्कोर अच्छा है, रैंक अच्छी है, तो आपका मैक्सिमम चांस यहाँ पे बनेगा कि आपको एलयू ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। डेफिनेटली आप बहुत ही आसानी से कर लोगे अब सब चीज़ें। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, परेशान नहीं होना है, और चीज़ों को आराम से देखते हुए आपको सब चीज़ें फिल करनी है। सबमिट करने से पहले वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए खुद से देख देख कर, चाहे 1 घंटा लग जाए, लेकिन चीज़ें आप सही से भरिएगा, बाद में दिक्कत आ सकती है। इससे अच्छा पहले ही आप सावधान होकर सभी चीज़ों को फॉलो अप करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो इसको भाई शेयर ज़रूर कर दें। सपोर्ट आपका बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। आपके लिए ही हम दिन भर भाई लगे रहते हैं कि कुछ भी अपडेट आए तो हम बच्चों को बताएं, स्टूडेंट्स को बताएं, कैंडिडेट्स को अपडेट रखें, सब चीज़ की नॉलेज दें, और जिससे वो हर एक प्रोसेस से होकर जाएँ और उनका एडमिशन पक्का हो जाए। और एडमिशन के बाद भी आपको सभी चीज़ें से हम अपडेट रखते रहेंगे। को करिकुलर कोर्सेज़ हुआ और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। सो इसलिए सपोर्ट ज़रूर करें भाई, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कोई पर्टिकुलर अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो ही आप सपोर्ट करें, मैं ये भी कह रहा हूँ। अगर आपको काम नहीं अच्छा लग रहा है मत करिए सपोर्ट। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है, आपको जो चीज़ें सही लगती हैं वो करिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। काउंसलिंग ध्यान से करिएगा।